सामने देख सकते हैं एक मोटरसाइकिल सवार जो है वो सामने से आ रहा है। बिल्कुल उसने छोटा सा बच्चा भी साथ बिठाया हुआ है और वो भी ये पानी क्रॉस करके आज़ाद कश्मीर की हदूद में दाखिल होंगे। तो फिर उसके बाद 5-7 मिनट वो हाथ वगैरह मारता रहा। मैं जितनी देर उसके पास आता तो पास आई हूँ तो वो गायब हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मंगला का एक नवाही इलाका है नक्की, वहाँ गांव में मौजूद है जहाँ पर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की हदूद है और दरमियान में एक दरिया जो है वो गुजरता है। आज सुबह एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि मीरपुर का रिहायशी सेक्टर C4 का रिहायशी एक नौजवान जो कि दरिया क्रॉस करते हुए पाँव फिसलने से दरिया में गिर गया और अभी तक वो उसकी तलाश जारी है। गोताखोर टीम भी मौजूद है। इस वक्त लवाकिन में से हमारे साथ उनके मामू मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या वाक़या पेश आया जी? असं सुबह को 6:30 बजे पता चला। हाँ तो असं फौरन आ गए थे, वो 8-8:30 बजे तक वापस पहुँच आए थे। तो अगे पिछले काफ़ी दुनिया का बखरे हो गया। तो उन्हें जो इतों एक बंदा उधर क्रॉस किया, किधर किया क्रॉस, तो आना इतने तक आया लागू, फिर कोई नहीं समझ चली। तो ये नाम क्या था भाई का जो? साकब भाई ये कब गए थे जेलम? कल गए थे। तो वापस जो इनके साथ दूसरे भाई थे वो भी इधर बताया जाता है मौजूद है, तो वो बच गए। वो उनका क्या बयान है? वो आना जी मैं आना इतों में जाने तो आना उधर मैं आया वापस। जी जी मोटरसाइकिल पे थे? वो मोटरसाइकिल चला है। मोटरसाइकिल देखा कि इस तरफ पानी कम है तो मैं मोटरसाइकिल इधर से इधर क्रॉस करूँ। ठीक है। तो जब उन्होंने इधर क्रॉस किया तो बस वो कहते हैं मैंने देखा गिरा है। तो फिर उसके बाद 5-7 मिनट वो हाथ वगैरह मारता रहा। मैं जितनी देर उसके पास आता तो पास आई हूँ तो वो गायब हो गया। मैं भी तारू था, नीचे गया हूँ, आगे पीछे देखा नहीं मिला। नाज़रीन पुलिस भी यहाँ मौजूद है, यहाँ अवाम इलाका भी मौजूद है। अभी तक उनके वसूख से नहीं कह सकते कि उनकी जान बच गई हो। यकीन अभी तक वो उनकी अगर खुदा न खास्ता उनकी डेथ हो गई है तो अभी तक डेड बॉडी नहीं मिली। गोताखोर टीमें भी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात जो काबिल ज़िक्र है वो ये है कि लॉकडाउन की वजह से जो पाकिस्तान से तमाम जो दाखिली रास्ते हैं उनको बंद किया गया है। तो अगर कोई शख्स मजबूरी के तहत अगर शहर से बाहर जाता है तो वापसी पर भी उसके लिए रास्ते बंद हैं। लेकिन इस तरह के जो वाक़यात हो रहे हैं इस पर इंतज़ामिया को फौरी तौर पर सोचने की ज़रूरत है कि खुदा न खास्ता अगर किसी को एमरजेंसी होती है तो उसको आने जाने के लिए अगर वसूख कोई ऐसा कोई मामला है तो उसको इसके हवाले से इजाज़त देनी चाहिए। इस तरह के जो नाखुशगवार वाक़यात हो रहे हैं या इस तरह के कोई जो मामलात हैं उन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक अगर कैमरा की आँख आपको दिखाए तो ये सामने जो एरिया है वो सामने नज़र आ रहे हैं। ये जो पत्थर नज़र आ रहे हैं पानी उनमें से गुजर है, वहाँ गोताखोर भी वहाँ मौजूद है। इन पानी के जो ये पत्थर हैं यहाँ से ये मोटरसाइकिल पे ये शख्स गुजर रहा था तो वहाँ से गुजरते हुए पाँव स्लिप होने की वजह से ये भाई साहब यहाँ से गिरे हैं पानी में और अभी तक तलाश जारी है। लेकिन सामने देख सकते हैं एक मोटरसाइकिल सवार जो है वो सामने से आ रहा है। बिल्कुल उसने छोटा सा बच्चा भी साथ बिठाया हुआ है और वो भी ये पानी क्रॉस करके आज़ाद कश्मीर की हदूद में दाखिल होंगे। इंतज़ामिया ने जहाँ पर तमाम रास्ते सील किए हुए हैं वहाँ पर इस तरह के जो नवाही इलाके हैं जो दरिया के किनारे रास्ते हैं उनको भी या तो को मुतबादल इंतज़ाम करना चाहिए। अगर कोई मजबूरी के तहत अगर कोई शख्स आना जाना चाहता है, कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनकी इंतहाई मजबूरियाँ हैं, कोई फौतगी हो जाती है या कोई और मामला है, इस पे भी फौरी तौर पर ज़िला इंतज़ामिया को सोचना चाहिए कि अवाम को कोई मुतबादल निज़ाम मुहैया किया जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।